तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल जो होते हैं वो टेलीपोर्ट होने लगते हैं, और टेलीपोर्ट होने से पहले वे सभी की नान की तरफ देखकर बहुत ही खतरनाक तरह से मुस्कुरा रहे होते हैं। जो देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग जो है वो अंदर मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो घबराते हुए किन्नान के पास में आने लगता है, और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि किन्नान, क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लग रहा? जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर डरूंगा क्यों? ये तो नॉर्मल सी बात है कि उनमें से यहाँ पर जो पर्सन भी मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश करेगा, मैं उसे बहुत ही अच्छे से सफ़र जो है वो वहाँ पर कराने वाला हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम 16 पीक का जो मास्टर होता है उसको देखते हैं, जो कि पीक मास्टर डुआन मुँह से बोलता है कि डुआन मुँह प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा एरोगेंट है और वो इसी तरह की बातें करता रहता है। जो सुनकर पीक लीडर डुआन मुँह जो होता है वो उससे बोलता है कि किन्नान जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए अगर यांग टियान उसे चैलेंज करने की कोशिश भी करेगा तो मुझे डर है कि यहाँ पर जो यांग टियान है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड ना हो जाए। जो सुनकर 16 पीक का मास्टर जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर किन्नान की जो कल्टीवेशन है उसको देखा जाए तो उसकी कल्टीवेशन को देखकर मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं मेरा बेटा जो है वो गलती से उसे मार ही ना दे। जो सुनते के साथ ही डुआन वो पीक का मास्टर जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही रिजल्ट जो है वो सभी के सामने आ ही जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और एल्डर जो होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद जो मास्टर यांग होता है उसे बोलता है कि मास्टर यांग, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 2 साल बाद आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ से कितने डिसाइपल जो है वो डोंगजू एरिया के द्वारा रिक्रूट किए जाएंगे? जो सुनने के बाद मास्टर यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि इस बारे में अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो है जो हमारे डिसाइपल की परफॉर्मेंस होगी टू होली पैलेस की, उसी के ऊपर डिपेंड होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो पीक लीडर जैंग होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि तुम यहाँ पर फोर्सफुली लोगों को अपनी साइड करना चाहते हो, सच में ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म भी नहीं आती। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो मास्टर यांग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वैसे ये जो ड्रैगन सीक्रेट रियलम है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, पता नहीं कि वहाँ पर कोई डिसाइपल जो है वो मारा ना जाए, और पता नहीं कितने डिसाइपल जो है वहाँ से जिंदा बचकर वापस आएंगे। और गाइज मैं आपको मास्टर यांग के बारे में बता दूं, जो मास्टर यांग है वो यांग टियान का फादर है। जिसके बाद अब मास्टर यांग जो होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर बाकी लोग जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ, हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद अब पीक लीडर डुआनमो और जो पीक लीडर जैंग होता है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि चलो जो होली लॉर्ड है उनके पास में चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग लोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, और वो देखते हुए बोलता है कि टाइम जो है वो बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ रहा है, कि ना तुम्हें जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि सीक्रेट रियलम के अंदर आ चुका होता है, और वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद वो बोलता है कि लगता है कि हम सभी लोग जो है वो रैंडमली टेलीपोर्ट हुए हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर एक मैप को निकाल लेता है, और उस मैप को निकालने के बाद उसे देखकर खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर प्रिंसेस म्याओ म्याओ यहाँ पर होती तो उसके पास में जितनी यहाँ पर एबिलिटी है उस एबिलिटी की मदद से ना तो उसे यहाँ पर मॉन्स्टरों को हंट करने की ज़रूरत थी, और ना ही मैप को ढूंढने की, वो सीधे यहाँ पर जो ट्रेजर है उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती, जिसके बाद यहाँ पर ट्रेजर जो है वो मेरे हाथ नहीं आते। लेकिन छोड़ो, अभी तो मैं यहाँ पर साउंड ट्रांसमिशन का भी यूज नहीं कर सकता हूँ, और तो इसीलिए अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पर थोड़े मॉन्स्टर जो है वो हंट करने होंगे, ताकि मैं यहाँ पर थोड़े पॉइंट जो है वो कमा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे एक मॉन्स्टर नज़र आता है, जो कि 5th लेवल का मॉन्स्टर होता है। और अब उस 5th लेवल के मॉन्स्टर को देखते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, और अब हम देख पाते हैं कि किन्नान को वहाँ पर बहुत ही सारी आंखें जो होती है वो देख रही होती है, जो देखकर किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या है। और इससे पहले कि किन्नान को वहाँ पर कुछ समझ में आता, हम देखते हैं कि उन आंखों के अंदर से अटैक आकर जो होता है वो किन्नान से टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दूर खड़े हुए किसी पर्सन के ऊपर आ जाता है, जो कि इस धमाके को देखने के बाद बोलता है कि किन्नान, शायद तुम्हें नहीं पता था कि मेरी मार्शल सोल जो है वो 6 ID ऐप मार्शल सोल है, तो इसीलिए अगर तुम इस अर्थ के एंड में भी चले जाते हो तो उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी 6 आई की मदद से ढूंढ कर वहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यांग टियान होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस धमाके से सरवाइव कर चुका होता है, और वो गुस्से में बोलता है कि क्या यही तुम्हारी 6 ID मार्शल सोल है?
और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है और अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसी मामूली सी स्किल को लेकर मेरे सामने आने की। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी डिवाइन आई की मदद से उसकी तरफ जो अटैक बढ़ रहा होता है उसे रास्ते में ही पकड़कर ख़त्म कर देता है। और अब किन्नान की इस स्किल को देखने के बाद यांग की जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में भी यहाँ पर आई स्किल होगी, लेकिन तुम्हारी आई स्किल जो है वो यहाँ पर किसी काम की नहीं, क्योंकि मेरी सिक्स आई जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से इनविजिबल है, इसीलिए तुम्हारे सारे इफेक्ट यहाँ पर बेकार होने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यांग टियान दोबारा से सिक्स आई की मदद से किन्नान के ऊपर धड़ाधड़ कर अटैक करना शुरू कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए आ रहा हूँ, तो इसीलिए इस चीज़ को भूल जाओ कि तुम यहाँ पर अपनी मौत से बचकर भाग सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं कि जो कि उसके दिमागों के आगे आगे भाग रहा होता है और वो भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ से इन सिक्स आई से बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो यांग टियान जल्दी ही मेरे पास तक पहुँच जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए मेरी करंट स्ट्रेंथ की, तो मेरी करंट स्ट्रेंथ जो है वो इतनी नहीं है कि मैं यहाँ पर यांग टियान के साथ में कंप्लीट कर सकूँ, तो इसीलिए मुझे कुछ टाइम को बाय करना होगा ताकि मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूँ। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि सिक्स आई की मदद से एक और अटैक किन्नान की तरफ आता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी डीमन सप्रेसिंग जो बैल होती है उसे निकाल कर उन अटैक को रोकने लगता है। और हम देख पाते हैं कि उन अटैकों को रोकने में जो किन्नान होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड जो है वो मुझे धीरे धीरे कर कर यहाँ पर ख़त्म करना चाहता है। नहीं, मैं ज़्यादा देर तक ये अटैक जो है इन्हें सह नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर छुपने का कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा। मुझे फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर कि मैं हाइड हो सकूँ। और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यांग टियान भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर जाने दूंगा। और इतना बोलते ही वो दोबारा से किन्नान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक जो है वो किन्नान को टकरा पाता हम देखते हैं कि जोजू वो फैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान टेंशन मत लो, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो आकर यांग टियान के अटैक को रोक लेता है और वो यांग टियान के अटैक को रोकते हुए उसे बोलता है कि यांग टियान तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर जो जूनियर ब्रदर किन्नान है उसके ऊपर अटैक कर सको। जो सुनकर यांग टियान जो होता है वो भी जो फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है जो फैंग, ये तो तुम हो क्या? तुम यहाँ पर किन्नान जो है उसे मेरे हाथों से बचाने के लिए आए हो? जो सुनते के साथ ही जो फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि डॉन मुपी का एज ए सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं अपने जूनियर को इस तरह से बुली होता हुआ नहीं देख सकता कि ना तुम यहाँ से भागो, इतना मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो जुओ फैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जुओ फैंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। मैं आपके इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा और फ्यूचर में आपका रीपे जो है वो भी ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, जो देखने के बाद जो यांग टियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम भागकर कहाँ पर चले जाते हो, मेरी सिक्स आई यहाँ पर मदद से मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से यहाँ पर ढूंढ लूँगा। और उसकी इतना सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि किन्नान उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से भाग ही रहा होता है। तभी शीमा गोंग जो होता है वहाँ पर आकर किन्नान से बोलता है कि किन्नान इस तरफ आओ, और शीमा गोंग को देखकर अब किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है। जिसके बाद अब सीमा गोंग जो होता है वो किन्नान के ऊपर किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर जो ये सिक्स आई है ये तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी खुशबू की मदद से ही तुम्हारा पीछा करती है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी खुशबू जो है उसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर से हटा देता हूँ, जिसके बाद ये तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। और अब सीमा कोंग को ऐसा करता हुआ देखकर यांग टियान जो होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैटर के बीच में आने की? जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा अंकल अंकल सामा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो काफ़ी दूर आ जाते हैं, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? और इतना बोलने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि अब जो डिवाइन आई है वो मुझे यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पा रही, और ये सब कुछ जो है वो सीमा कोंग के कारण ही हो पाया है। लेकिन आखिर सीमा कोंग जो है वो है कौन? इसकी आइडेंटिटी जो है वो जितना ज़्यादा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी सीमा कोंग जो होता है वो अपने पास से किसी आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और उस आर्टिफैक्ट को निकालने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि मैंने इसकी मदद से तुम्हें ढूंढा था। ये आर्टिफैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि इसकी मदद से हम 300 मीटर तक ओरा जो है उसे देख सकते हैं, और स्पेशली इसी की मदद से ही मैंने यहाँ पर तुम्हारा ओरा जो था उसे देखा था, इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी आसानी से ढूंढ लिया।
और इतना बोलते के साथ ही सीमा कौंग जो होता है वो एकदम से उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए किन्नान से बोलता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ के साथ में काम कर रहा था, लेकिन सच में वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। क्योंकि हम लोग जो थे वो यहाँ पर 3 जगह पर गए थे, जहाँ पर जाने के बाद हमें काफ़ी सारे ट्रेजर भी मिले, लेकिन उनमें से उसने एक भी ट्रेजर जो है वो मुझे नहीं दिया। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। जिसके बाद अब सीमा कौंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर ज्वाइन करो, क्योंकि हम दोनों जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर केव को एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अभी भी 2 केव बाकी है जिनके अंदर की काफ़ी अच्छे यहाँ पर ट्रेजर हो सकते हैं। वैसे तो जो ये ब्लड स्कॉर्पियन केव होती है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और उसी के साथ में फॉरबिडन भी होती है, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेजर है जिनकी मदद से हम आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ में वहाँ पर जाना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर जरूर चलूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि इस सीक्रेट रियलम की जो ये ब्लड स्कॉर्पियन केव है इसके बारे में मैंने सुना है। ये केव जो है इनके अंदर युआन स्टोन पाए जाते हैं और युआन स्टोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और अगर युआन स्टोन मुझे मिल जाते हैं तो हो सकता है कि इनकी मदद से मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर अर्थ लेवल की बना लूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, और वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर आने के बाद सीमा कौंग से बोलती है कि सीमा कौंग, क्या ये बंदा तुम्हारा दोस्त है? जिसके बाद अब वो तो लड़का जो होता है वो भी सीमा कौंग से बोलता है कि सीमा कौंग, ये तो किन्नान है और मैं किन्नान को जानता हूँ। इसका जी यहाँ पर टैलेंट जो है वो 1 मिलियन लोगों में से एक है, लेकिन हम लोग जो है वो ब्लड स्कॉर्पियन केव के अंदर जा रहे हैं, तो वाकई वहाँ पर आखिर ये हमारी क्या ही मदद कर पाएगा। जो सुनकर सीमा कौंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो हो वो यहाँ पर टेंशन मत लो, तुम लोग बस वहाँ पर मुझे लेकर चलो, क्योंकि अगर किन्नान जो है वो हमारी वहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर पाया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना कोई भी शेयर नहीं लूँगा। जो सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ जाने लगते हैं, और जो सीमा कौंग होता है वो बताता है कि ये फॉरेस्ट जो है उसे इटर्नल नाइट कहा जाता है, जो कि एक फॉरबिडन जगह है सीक्रेट रियलम की, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप 10 डोमिनिक बीस्ट है वो पाए जाते हैं। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं एक केव के सामने आ जाते हैं, और उस केव के सामने आने के बाद सीमा कौंग जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि लो हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने पास से एक मैप को निकाल लेती है, और उस मैप को निकालने के बाद वो सभी लोगों से बोलती है कि मेरे हाथ में ये मैप जो है वो मुझे एक सीनियर ने दिया था, जिनके पास में कि एक बहुत ही पावरफुल आई टेक्निक थी, तो इसीलिए अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि ब्लड केव के अंदर हमें ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही उसका साथ वाला लड़का जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जियान 1 मिनट रुको, मैंने सुना है कि किन्नान जो है उसके पास में भी यहाँ पर आई टेक्निक है, तो कैसा रहेगा कि किन्नान जो है वो हमें आगे रास्ते के लिए लीड करे। तो जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो आगे आकर उन लोगों को रास्ता बताने लगता है, और वो उन लोगों को रास्ता बताते हुए बोलता है कि हमें फर्स्ट स्टेप वहाँ पर रखना है, सेकंड स्टेप जो है वो हमें लेफ्ट में रखना है, और जो थर्ड स्टेप है वो दोबारा से हमें राइट में रखना है, और जो फोर्थ स्टेप है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि वैसे तो तुमने यहाँ पर सही बताया है, लेकिन कुछ जगह जो है वो तुमने यहाँ पर गलत बताई है, जो कि मेरे मैप से यहाँ पर मैच नहीं हो रही है। और ये केव जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर हमने यहाँ पर जरा सा गलत रास्ता जो है वो चुना तो हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारे भी जा सकते हैं, तो इसीलिए हम अपनी लाइफ जो है उसे रिस्क पर नहीं ले सकते। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो गलत होने वाला है वो पर्सन मैं नहीं बल्कि तुम हो। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो गेम के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि वो लड़की उन सभी को लीड कर रही होती है, और वो उन सभी से बोलती है कि हमारे आगे जो है वो लाइफ एंड डेथ ब्रिज है, तो इसीलिए सभी लोग मुझे अच्छे से यहाँ पर फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पर जरा सी गलती जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकती है। और मैं बता दूं कि ये फॉर्मेशन इतनी पावरफुल है कि हम चारों को केवल एक ही पल में ख़त्म कर देगी। और वो इतना बोल ही रही होती है तभी कि नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, तुम्हारा मैप जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए अपना अगला कदम जो है वो आगे मत रखना। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान ट्रेबल क्रिएट मत करो, याद रखना कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वो लड़का भी बोलता है कि किन्नान सच में तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए आगे की तरफ जंप करते हुए उसे बोलता है कि राइट स्पॉट जो है वो यहाँ पर है। जो सुनते ही वो लड़की चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वहीं पर ही रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि वो बहुत ही फनी तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जो देखने के बाद वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है।
और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि किन्नान जिस तरह से यहाँ पर स्टेप को चल रहा है मैप के हिसाब से वे सारे स्टेप जो थे वो यहाँ पर गलत होने चाहिए थे और अभी तक फॉर्मेशन को ट्रिगर हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टर यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनी हुई है उसे हेवनली सी लॉक फॉर मून फॉर्मेशन कहा जाता है। और अगर यहाँ पर तुमने अपना मैप जो है उसे फॉलो किया तो ये केवल एक कदम चलने के बाद ही यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके बाद आपको यहाँ पर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मैंने तुम दोनों को पहले ही बोला था कि जो किन्नान है उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, इसीलिए बेफालतू की बातें बंद करो और किन्नान जो है उसे चुपचाप फॉलो करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर किन्नान प्लीज़ मुझे यहाँ पर माफ़ कर देना, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो अभी तक हम लोग जो है वो ट्रेबल के अंदर फंस चुके होते, इसीलिए आपसे जो यहाँ पर शेयर है वो हम लोगों में यहाँ पर बराबर बटेगा। तभी वो लड़का जो होता है वो भी किन्नान से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मैं अपने पिछले बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी उस बात को आप सीरियस नहीं लोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि छोड़ो, वो तो छोटा सा मैटर था, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब थोड़ी देर आगे आने के बाद किन्नान जो होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे क्रिस्टल जो होते हैं वो एक अजीब ही तरह के पैटर्न जो होता है उसमें आसमान में झूल रहे होते हैं। जो देखने के बाद सीमा गौंग जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन बनी हुई है ये यहाँ पर ब्लड का यूज करने के बाद खुद के हार्ट को बना रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी उस फॉर्मेशन को देखने लगती है और वो उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलती है कि इस फॉर्मेशन को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि ये फॉर्मेशन बहुत पावरफुल है, इवन की सुप्रीम बीइंग भी यहाँ पर आ जाए तो वो भी इसे अनलॉक नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाला लड़का जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर कहना चाहती हो कि हमें इस माउंटेन से खाली हाथ जो है वो जाना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपनी थोड़ी सी पावर जो होती है वो उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगता है। जैसे ही उस फॉर्मेशन के अंदर डालता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रेक। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन जो होती है वो वहीं पर ही टूट जाती है और जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ये फॉर्मेशन जो थी वो पिछले बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर बनी हुई थी, इसीलिए इस फॉर्मेशन की पावर जो है वो पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रही थी, इसीलिए इसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान था। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि गाइस मैं यहाँ पर किसी भी ट्रेजर के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर जो युवान स्टोन है वो लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सारे युवान स्टोन ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ से सभी युवान स्टोन को इकट्ठा करने के बाद उन्हें खाना शुरू कर देता है और उन्हें खाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास मेरे यहाँ पर 600 युवान स्टोन है, पता नहीं ये मेरी मार्शल स्पिरिट को अर्थ ग्रेड के अंदर अपग्रेड कर पाएगी या नहीं। और उसके इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान अभी भी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और वो कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं 300 युवान स्टोन को खा चुका हूँ, लेकिन ये सभी के सभी मेरी क्योआई के अंदर बदल गए और जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो यहाँ पर अर्थ ग्रेड की नहीं बन पाई, तो क्या मुझे बाकी के जो 300 युवान स्टोन के पीस है वो भी खाकर देखना चाहिए, क्या पता उनकी मदद से मैं यहाँ पर अपग्रेड कर पाऊँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि उसके पास से कोई चीज़ जो होती है वो बहुत ही तेज़ी से गुजरती है, जिसके बारे में किन्नान को भी महसूस हो जाता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो एक छोटा और क्यूट सा मॉन्स्टर होता है जो कि वहाँ पर पड़े हुए जितने भी ट्रेजर होते हैं उन सभी के ऊपर आकर बैठ जाता है। और केवल इतना ही नहीं, वो उन सभी ट्रेजरों के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल कर उन सभी को वहाँ से उठाने लगता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो शौक हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन सभी ट्रेजरों को वहाँ से लेने के बाद वो मॉन्स्टर भागने लगता है, जो देखकर किन्नान जो होता है उसे भी उस मॉन्स्टर के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ट्रेजरों को लेकर यहाँ से भागने की। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे ट्रेजरों को वापस करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जो कि उस छोटे से मॉन्स्टर को पकड़ने के बाद वहाँ से उड़ कर लेकर भागने लगता है, जो देखने के बाद किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर वापस आओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देखता, जो देखने के बाद अब किन्नान को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने हेवनली स्ट्राइक अटैक को सीधे उसी की तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर वो बर्ड मॉन्स्टर जो होता है उसे टकराता है, जिसका हम देखते हैं कि वो छोटा सा मॉन्स्टर भी उसके पंजों से छूट जाता है। और इससे पहले कि वो छोटा सा मॉन्स्टर जो है वो ज़मीन की तरफ गिरता हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने छोटे छोटे पंख जो होते हैं वो निकाल लेता है और उनकी मदद से वो वहाँ से उड़ना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ वो बर्ड मॉन्स्टर जो होता है उसे भी अब किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किन्नान के ऊपर अपने पंखों से अटैक करना शुरू कर देता है।
जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अपने अमली स्ट्राइक को बनाने लगता है और वो अपने अमली स्ट्राइक को बनाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर बात नहीं मानोगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर से टकराता है, जिसका वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वो छोटा सा मॉन्स्टर जो होता है वो भी अब ज़मीन की तरफ गिरने लगता है, जिसे कि किन्नान जो होता है वो सीधे जाकर पकड़ लेता है। और उसे पकड़ने के बाद वो उसे में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें स्वैलो की है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बाहर निकालो। और किन्नान के इतना बोलते ही सीमा कोंग जो होता है वो घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, यहाँ पर तो और भी फायर बर्ड आ गए। आखिर ये छोटा सा मॉन्स्टर जो है वो क्या है जो कि इसके लिए यहाँ पर इतने फायर बर्ड आ गए। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे फायर बर्ड जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उस छोटे से मॉन्स्टर को लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्नान के सामने एक बहुत ही पावरफुल और काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर बीस्ट जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद अब वो लड़की जो होती है वो भी डर के मारे कांपने लगती है और वो कांपते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं है, ये तो स्टार थंडर बीस्ट है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो थंडर बीस्ट जो होता है वो वहाँ पर एक अटैक को तैयार करने लगता है और उस अटैक को तैयार कर कर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे होली सन की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करने की। और इतना बोलते के साथ ही वो थंडर बीस्ट जो होता है वो वहाँ पर अपनी थंडर से अटैक को करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद किन्ना चिल्लाते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ से जल्दी से निकलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो थंडर बीस्ट जो होता है वो वहाँ पर एक थंडर का केस बना देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम में से यहाँ पर आज कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो उस थंडर केज के अंदर कैद हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस छोटे से मॉन्स्टर को आगे की तरफ करते हुए उनसे बोलता है कि इसे यहीं पर ही बंद करो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ से हमें जाने नहीं दिया तो याद रखना कि ये छोटा सा मॉन्स्टर जो है वो यहीं पर ही मारा जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस छोटे से मॉन्स्टर को दबाना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद वो थंडर बीस्ट भी घबराते हुए बोलता है कि रुक जाओ मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही वो थंडर बीस्ट जो होता है वो वहाँ से उस थंडर की केज को हटा देता है, जो देखकर किन्नान बाकी लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। जो सुनकर सीमा कोंग बोलता है कि किन्नान हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ मैं आ जाऊँगा, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो थंडर बीस्ट जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जैसा कि तुमने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथियों को छोड़ दूँ, मैंने वैसा कर दिया, तो इसीलिए आप चुपचाप हमारा होलीशन जो है उसे भी छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस छोटे से मॉन्स्टर को आगे की तरफ करते हुए उनसे बोलता है कि तुमने कहा कि तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर मेरा वो सामान चाहिए जो कि इस लिटिल मॉन्स्टर ने खाया है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम्हारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि यहाँ पर हमारे होली शन ने तुम्हारे युवान स्टोनों को खाया है। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो एक ही पल में किन्नान के पास में आकर उसके पास से जो वो छोटा सा मॉन्स्टर होता है उसे ले लेता है। और उस छोटे से मॉन्स्टर को ले लेने के बाद अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर हमारी होली सन की डिसरिस्पेक्ट की है तो अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। जो सुनकर किन्नान घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सही नहीं है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो एंशिएंट मिरर से बोलता है कि एंशिएंट मिरर मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मिरर के अंदर से एक लड़की जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि याद रखना इसके लिए तुम्हें मुझे 10 की उसकी आई जो है वो देनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम बीस्ट होगी ग्रुप की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने इस तरह से खड़े होकर बात कर सको। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर अपनी प्रेशर को रिलीज करते हुए उनसे बोलती है कि चुपचाप यहाँ पर नील डाउन करो। जो सुनते के साथ ही उस ओल्ड मैन की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि ये वो मैन आखिर है कौन, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर तो एंसेस्टर का हो रहा है। और उसके इतना सोचते हैं हम कुछ पलों का बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी मॉन्स्टर ज़मीन पर पड़े होते हैं और वो ओल्ड मैन भी माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक पर्सन जो होता है वो बाहर आते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ हमारे ऊपर थोड़ी तो मर्जी दिखाइए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उस बंदे से बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारा होलीशन जो है दोनों ट्राइब का इसके पास में कल्टीवेशन किया काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन तुम्हारे एंसिस्टर के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो है वो बख्श देती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि सीनियर अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो आप अपनी ब्रेक थ्रू के जो है वो करीब पहुँच चुकी हो।
जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है और वो गायब होते हुए उससे बोलती है कि जो चांस है वो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, लेकिन ये यहाँ पर तुम्हारी मदद करता है या नहीं करता है ये इसके ऊपर ही डिपेंड है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूँगी। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि लिटिल ब्रदर किन्नान, मेरा नाम ली बाव है और मैं यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दोनों क्लैनों ने जो है वो यहाँ पर आपको नाराज़ कर दिया। लेकिन जूनियर ब्रदर किन्नान, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में आपके पास में क्या कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि यहाँ पर आप मेरे कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू में मदद कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी केओस के आई को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी केओस के आई को बाहर निकालने के बाद उसे बोलता है कि सीनियर, मैं नहीं जानता हूँ कि वो किस बारे में बात कर रही थी क्योंकि मेरे पास में तो बस केओस की आई है जिससे कि वो यहाँ पर मुझसे लेती है। और अब किन्नान की केओस की वाई को देखते के साथ ही जो ली भाव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो वही है किन्नान, क्या प्लीज़ तुम मुझे ये थोड़ी सी केओस की वाई दे सकते हो। मैं तुमसे एक केओस की वाई जो है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं लूँगा, इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर अपने क्लैन का जो सबसे ग्रेट ट्रेजर है थंडर मैरो वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर आपको केओस की वाई जो है वो थोड़ी सी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लिटिल बीस्ट जो है वो यहाँ पर मेरे 300 युवान स्टोनों को खा गया है तो वही मुझे वापस दिलवा दीजिए। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर भी खोजने लगता है, जो देखने के बाद जो ली बाव होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ ही चुपचाप उन्हें वापस करो। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल मॉन्स्टर जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से सारे स्टोन जो होते हैं वो बाहर निकालने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। जिसके बाद अब जो ली भाव होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये ठंडा मीरो है जो कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उसे अपनी स्पेस बैग के अंदर रख लेता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उसकी केओस की वाई जो होती है वो ली बाओ के फोरहेड के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि सर ये रही आपकी केओस की वाई जो कि आपने मुझसे मांगी थी। और अब जैसे ही ली बाओ जो केओस की वाई जो होती है उसे एब्जॉर्ब करता है तो एकदम से उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि सर किन्नान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरे बिहेवियर के लिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास में थोड़ी सी और क्योस क्यों आई है। जो सुनते के साथ ही जो लुआ बाव होता है वो उसे बोलता है कि लुआ हाओ जो क्योस क्यों आई होती है वो एक्सट्रीमली रेयर होती है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो लिटिल ब्रदर है उसके पास में और होगी या नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर इनफ युवान स्टोन है तो जो कि ओस क्यों आई है उसे मैं यहाँ पर तुम्हें दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर युवान स्टोनों को निकालने लगता है और उन युवान स्टोनों को निकालते हुए वो किन्नान से बोलता है कि प्लीज़ इन्हें रख लीजिए और मुझे थोड़ी सी क्योस क्यों आई दे दीजिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन युवान स्टोनों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि बस तुम कुछ देर इंतज़ार करो, मैं अभी क्योस क्यों आई का इंतज़ाम करता हूँ। और इतना बोलकर किन्नान सारे युवान स्टोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है वो अर्थ ग्रेड के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि इतने एब्जॉर्ब करने के बाद भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, छोड़ो इसके ऊपर मैं बाद में ध्यान दूंगा क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन को कियोस की वाई को दे देता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये कियोस की वाई देने के लिए, और इसके बदले में मैं यहाँ पर आपको अपने सेक्ट का सबसे ग्रेट ट्रेजर फायर हार्ट जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। इस फायर आर्ट की मदद से आप मुझे 3 बार जो है वो अपने पास में समन कर सकते हो, जहाँ पर कि मैं आपकी हर हाल में मदद करूंगा। और केवल इतना ही नहीं, अगर ये फायर आर्ट जो है वो आपके पास में होगा तो इसकी मदद से आप जो फियोनिक्स फ्लेम है उसे भी ढूंढ पाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी किन्नान को फायर हार्ट दे देता है, जो लेने के बाद अब किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या आप लोग जो है वो मुझे बता सकते हो कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि मैं बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो भाव होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरे क्लैन की जो सबसे अच्छी टेरिटरी है वहाँ पर जाकर मेडिटेट करना चाहोगी, क्योंकि वो जगह जो है वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो किसी जगह पर बैठे हुए कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और 1 महीने तक कल्टीवेशन को करने के बाद अब किन्नान जो होता है वो भी फाइनली अपनी आंखों को खोल लेता है। और अब हमें पता लगता है कि जो किन्नान है उसके यहाँ पर जो नीसेंट सोल थी वो 9 ड्रैगन लेयर की ड्रैगन नीसेंट सोल बन चुकी है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये ठंडा मीरो और जो फायर हार्ट था ये दोनों जो है वो ग्रेटर ट्रेजर होने के लायक है, क्योंकि इन्होंने मेरी सोल जो थी उसे एकदम से 2 लेवल बढ़ा दिया।
और अगर यहाँ पर एंशियंट मिरर जो था उसने मेरी जो कि उसकी आई थी उसे swallow नहीं किया होता तो अभी तक जो मेरी इनिशियल सोल है वो यहाँ पर 10th लेयर की हो चुकी होती, जिसके बाद यहाँ पर हेमनली रिवोल्यूशन आता और अभी तक मैं ब्रेक थ्रू कर चुका होता। लेकिन छोड़ो, अब इस मैटर के बारे में सोचकर कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि 1 महीना जो है वो बीत चुका है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर निकलने का। क्योंकि वैसे भी यांग टियान जो है उसे मुझे अपना बदला लेना है। पिछली बार जो यांग टियान था उससे मुझे यहाँ पर बचकर भागना पड़ रहा था क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास में इनफ पावर नहीं थी, लेकिन अब अपनी पावर पर मुझे यकीन है कि उसे मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि जो ली भाव और वो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान को 2 टोकन देते हुए उससे बोलता है कि किन्नान इन दोनों टोकनों को अपने पास में रखो, ये हमारी दोनों की ट्राइब के टोकन है। अगर फ्यूचर में तुम किसी भी खतरे का सामना करते हो तो इन टोकन की मदद से तुम हमारी मदद को ले सकते हो। जो सुनकर के नान जो होता है वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है पैट्रिक, अब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी ब्लड केव के बाहर आ जाता है जहाँ पर कि सीमा कोंग अभी तक भी किन्नान का इंतजार कर रहा होता है। और अब किन्नान को देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान फाइनली तुम यहाँ पर वापस आ गए, मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलते ही सीमा कोंग जो होता है वो अपने पास से एक टोकन को निकालने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो क्योंकि अभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ का मैसेज आया था और उसने मुझे एक पैलेस पर आने के लिए बोला है और उसी जगह पर यहाँ पर जो लॉर्ड है उनकी इनहेरिटेंस रखी गई है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या उसने ऑलरेडी जो पूरा एरिया था उसे क्लियर कर दिया। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि सच में वो वोमेन तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही शीमा गोंग जो होता है वो किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर जो डिसाइपलों की लिस्ट थी अगर उसे देखा होता तो तुम्हें पता लगता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने 1 महीने के अंदर यहाँ पर क्या किया है। और इतना बोलते के साथ ही अब शीमा कोंग जो होता है वो किन्नान को लिस्ट दिखाने लगता है जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि जो हेवनली स्वॉर्ड स्टाइल था वो भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने ले लिया, जो एंशिएंट डोमिनिक केव थी वो भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने ले ली और जो डार्क माउंटेन था उसे भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने कब्जा लिया। जिसके बाद अब हम पॉइंट लिस्ट को देखते हैं जहाँ पर की प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो फर्स्ट रैंक पर होती है 9.9 मिलियन पॉइंट के साथ में। और वहीं यांग टियान जो होता है वो सेकंड रैंक पर होता है 5.74 मिलियन पॉइंट के साथ में। और जोजिया वो होता है वो थर्ड रैंक पर होता है 1.6 मिलियन पॉइंट के साथ में। और अब इस लिस्ट को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर टोटल 100 स्ट्रेंज पैलेस थे जिनमें से 63 पैलेस जो है वो इस अकेले ने ही कब्जा ली। और उसी के साथ में आखिर इसने यहाँ पर कितने डोमिनिक बीस्टों को मारा है जो कि यांग टियान और इसकी पॉइंट के अंदर इतना बड़ा गैप है। जो सुनते के साथ ही शीमा कोंग जो होता है वो किन्नान को एक टोकन देते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो थी वो स्पेशली ये टोकन जो थी वो तुम्हारे लिए ही छोड़कर गई थी ताकि इसकी मदद से तुम प्रिंसेस म्याओ म्याओ से कम्युनिकेट कर सको। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो जैसे ही उस टोकन को लेता है तो उसके अंदर से प्रिंसेस म्याओ म्याओ की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान जल्दी से शीमा कोंग को फॉलो कर कर जो ब्लू ड्रैगन सेज लॉर्ड पर इनहेरिटेंस है वहाँ पर पहुँचो क्योंकि जो इनहेरिटेंस लैंड है यहाँ पर मुझे वो इसी प्रकार की फीलिंग आ रही है जिस प्रकार की फीलिंग हमें लुंगो माउंटेन रेंज के अंदर जो वो डिवाइन ऑब्जेक्ट था उसे देखने के बाद आई थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ पर आओ क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो ये डिवाइन होली लैंड इनहेरिटेंस पैलेस है ये पक्का तुम्हें ही बिलोंग करता है। जो सुनकर कि नान भी अब थोड़ा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो इनहेरिटेंस लैंड है उस जगह पर मेरे गॉड ऑफ वार बैटल बॉडी का कोई पार्ट जो है वो तबाह हुआ है। और इतना सोचते के साथ ही कि नान जो होता है वो शीमा कोंग से बोलता है कि शीमा कोंग जल्दी से जो इनहेरिटेंस पैलेस है मुझे वहाँ पर लेकर चलो। जो सुनकर शीमा कोंग जो होता है वो भी हंसते हुए कि नान से ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो इस यांग टियान के ऊपर आ जाता है जो कि एक पर्सन के साथ में माउंटेन के पास में खड़ा होता है। जिसके बाद अभी यांग टियान जो होता है वो उस दूसरे बंदे से बोलता है कि मुझे अभी अभी न्यूज़ मिली है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो ऑलरेडी उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर की होली लॉर्ड की इनहेरिटेंस जो है वो रखी हुई है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो किन्नान को पक्का उस जगह पर आने के लिए जरूर बोलेगी, तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द वो जगह ढूंढनी होगी। और इसी के साथ में जियो वूजी और जो वो हैंग है उनके साथ में भी कॉन्टैक्ट करना होगा जिसके बाद हम सभी साथ में मिलकर किन्नान के ऊपर अटैक करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक मिरर को निकाल लेता है और उस मिरर को निकालने के बाद वो बोलता है कि ये मिरर जो था वो मुझे सेजियांग ने दिया था जो कि एक मिरर है और इस मिरर की मदद से मैं आसानी से जो ग्रीन ड्रैगन होली लैंड है उसे ढूंढ सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसे एंशिएंट मिरर को एक्टिवेट कर देता है और उसे एंशिएंट मिरर को एक्टिवेट करने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि गोल्डन ड्रैगन जल्दी से जो इनहेरिटेंस पैलेस है उसे मेरे लिए ढूंढो।
और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है वो भी इनहेरिटेंस पैलेस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि इनहेरिटेंस पैलेस पे आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान को बताता है कि जो तुम्हारे सामने स्टोन पिलर है वही ग्रीन ड्रैगन होली लैंड लेगेसी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है, और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये लेक है ये काफ़ी अजीब है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि किन्नान को पुकारती है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है, जो कि अपने यंग रूप के अंदर होती है। और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान ये लेक जो है वो एक ब्लड लेक है, इसके अंदर अगर कोई भी क्रिएचर जाता है तो वो यहाँ पर शुरू में अपनी कॉम्बैट पावर को खो देता है, और धीरे धीरे उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से बेकार होने लगती है, और इन द एंड वो बस मारा ही जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को अभी 8 घंटे जो है वो और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 8 घंटे बाद ये लेक जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर गायब हो जाएगा। जिसके बाद ही जो इनहेरिटेंस पैलेस है वो ओपन होगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखकर ब्लश करने लगता है, और वो ब्लश करते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि 8 घंटे चलो ये इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना 8 घंटों में बैठकर मैं खुद को रिकवर कर सकता हूँ। और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने प्रिंसेस म्याओ म्याओ को पहले इस रूप में कभी नहीं देखा, इन्हें इस रूप में देखने के बाद मुझे थोड़ा वियर्ड जो है वो फील हो रहा है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है, और वहीं प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ पर खड़ी होकर जगह का ध्यान रख रही होती है। लेकिन तभी जो सीमा कोंग होता है उसे वहाँ पर कुछ अजीब फील होता है, जिसे फील करने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एकदम से हवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होने लगी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर यांग ठियान और बाकी के लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं, और जो यांग ठियान होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान लो हम दोबारा से मिल गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथ में दूसरा बंदा होता है वो आगे आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यान जैन और जो क्या तुम दोनों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम यहाँ पर किन्नान के साथ में घूम रहे हो, क्या तुम लोग जो है वो मेरे एनिमी बनना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का और वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर किन्नान जो है उन्होंने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम लोग जो है उसे धोखा नहीं देंगे। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है वो आगे आ जाता है, और वो आगे आने के बाद बोलता है कि किन्नान मेरा नाम जियाओ हुआंग है और मैं जियाओ फी का बड़ा भाई हूँ। और अगर सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर इस 16 ग्रैंड कंपटीशन के अंदर केवल इसीलिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा एल्डर ब्रदर है उसने यहाँ पर मुझे ऑर्डर दिया है ताकि मैं तुम्हारी लाइफ जो है वो ले सकूँ। तुमने यहाँ पर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी जियांग की डिसरिस्पेक्ट कर कर, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते हो कि जो जियांग है वो मेरे बड़े भाई की वोमेन है। और जिया हुआंग की इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए जिया हुआंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जैसे ही ये 16 पीक का कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं पर्सनली जाकर जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसे रिस्पेक्ट ज़रूर दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इनहेरिटेंस स्टोन होता है उसके अंदर से एकदम जो होती है वो एनर्जी निकलने लगती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि जो किंग लॉन्ग होता है वो आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बार इतने सारे डिसेबल जो है वो यहाँ पर मेरे इनहेरिटेंस पैलेस को ढूंढ लेगी। और उसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो होली लॉर्ड है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग लॉन्ग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इनहेरिटेंस को पाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, तुम लोगों को यहाँ पर आकर जो ये स्टोन पिलर है इसके ऊपर अपने हाथ को रखना होगा और इसके ऊपर प्रेस करना होगा। जिसके बाद पिलर के अंदर जो ट्रेजर है वो तुम्हें मिल जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि वो ट्रेजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि अगर एक बार वो ट्रेजर जो है वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम फ्यूचर के अंदर अपनी स्किल को बहुत ही आसानी से उसकी मदद से एडवांस कर पाओगे। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर उस ट्रेजर को पाने के लिए यहाँ पर अपना बेस्ट दोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो होली लॉर्ड होता है वो वहाँ से चला जाता है। और अब होली लॉर्ड के वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो फुल स्पीड के साथ में उस पिलर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके ऊपर यांग ठियान जो होता है उसका ध्यान भी पड़ जाता है। और अब यांग ठियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान जो है वो वहाँ पर इनहेरिटेंस को पाने के लिए जा रहा है, जल्दी से उसे रोको। जो सुनते के साथ ही जिया वो जी जो होता है वो किन्नान की तरफ अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं उसे रोकता हूँ, मेरे रहते हुए वो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उसी के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, और उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि मेरे रास्ते से हटो। और हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक जो होता है वो सीधे उसी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वो अपने सामने आइस शील्ड को बना लेता है।
लेकिन किन्नान का अटैक जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो जैसे ही जियोवुजी की शील्ड से टकराता है तो वो उसके शील्ड को तोड़कर जियोवुजी को भी हवा में उड़ा देता है। और जियोवुजी की इस हालत को देखने के बाद यांग टियान भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जियोवुजी जो था वो यहाँ पर हाईएस्ट रैंक के सेकंड रैंक पर था, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किन्नान के अटैक को भी ब्लॉक ना कर पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ हुआंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक चेस को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद वो बोलता है कि किन्नान मेरे रहते हुए तुम कभी भी यहाँ पर इनहेरिटेंस को नहीं पा पाओगे। और अब जिया हुआंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।